तो अभी अभी शैल जी ने इस सेक्टर से जुड़े हुए एक स्टॉक पर नजर डाली थी। मेरा स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, जहां पे हम करीब 110 रुपए के टारगेट आते हुए देख रहे हैं। इस स्टॉक पे खरीदारी की इस समय वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, ये श्रमिक एक्सप्रेस जो चलनी शुरू हुई है, इसके साथ ही अब रेलवे लाइनें जो खामोश थी बहुत दिनों से, अब वहां पर आपको फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेलवेज को ये नहीं कहा जा रहा कि आप इसकी कॉस्ट बेयर कीजिए। अभी अभी आपने कुछ देर पहले चैनल पे खबर सुनी होगी, बिहार की राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार आने वाले हर आदमी की टिकट की कॉस्ट वो बियर करेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिस राज्य से ट्रेन चल रही है या जहां जा रही है, उनमें से जो भी चाहे राज्य मिलकर आपस में तय करे कि वो कैसे कॉस्ट बियर करेंगे। तो देखिए, एक तो रेलवे का काम शुरू हो गया, दूसरे रेलवे की कमाई हो रही है, साथ में इनको कोई घाटा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। इस स्टॉक पे तेजी का, इस पूरे सेगमेंट में तेजी का यही कारण है इरकॉन पे। और हम उम्मीदें कर रहे हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में धीरे धीरे फिर ये चीजें सामान्य होती हुई आपको नजर आएंगी। उम्मीद ये की जा सकती है, जो कुछ खबरें छन छन के आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, कि ये हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो ग्रीन जोन में शहर है, प्लेटफॉर्म्स है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर ट्रेन चलनी शुरू हो, लेकिन वो दूसरे बीच के स्टेशनों पर ना रुके। अब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। क्या होगा ये देखना होगा, खबरों पे नजर रखिएगा। लेकिन हमारे लिए फिलहाल मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि रेल चलनी शुरू हुई है। और इन स्टॉक्स में इस समय आप जो ये लेवल देख रहे हैं, देखिए, जब रेलवे नॉर्मल हो जाएगी तो फिर आपको ये भाव नहीं मिलेगा। 5-5.25% की डिविडेंड यील्ड नहीं मिलेगी, जो कि किसी बैंक एफडी से मुकाबला करती है। 8-8.5 का पी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी, आप देखिए, इसकी बुक वैल्यू है 86 रुपए और बुक वैल्यू के आसपास चल रही है। इस कंपनी के लिए दिक्कत क्या है? जितनी भी इस समय दिक्कत हो रही है, मंदी हो रही है, उसके बाद भी आप देखिएगा जिस दिन से रेलवे चलना शुरू होगा, वेटिंग लिस्ट में टिकट चलेंगे। तो डिमांड अपनी जगह बनी हुई है, मदद करने के लिए सरकार सामने है, इनको ऑर्डर फ्लो मिलता रहेगा। और ये जो कंपनी है थोड़ी एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, इसलिए इनका रिटर्न बहुत शानदार आता है, डिविडेंड बहुत शानदार ये देते हैं, कैपिटल लगातार इनकी एक्सपेंड होती है। अगर आप इसका कारोबार देखिए, 3 साल में इसका टर्नओवर डबल हुआ है, और जो भी कमाते हैं उसका 40-45% डिविडेंड में दे देते हैं, क्योंकि इनको एसेट्स की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट है रेलवे के लिए, आप ये समझिए। तो इस वजह से ये स्टॉक हमें बहुत पसंद आता है, और हम आपको हर बार जब ये नीचे आता है तो खरीदारी की राय देते हैं। आज भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार मौका दिख रहा है, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ, करीब 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके वहां से घूम रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, टेक्निकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल है। दिन के निचले स्तरों से आप देखिए नुकसान में खुला था, और अब आपको 4.5-5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अल्पेश जी, इसके चार्ट पे नजर डालिए। मेरा इमीडिएट टारगेट 110 का है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा आगे। आप क्या कहते हैं? या बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ, देखिए, इसके अंदर एक पोजिशनल ट्रेड आपको लेना चाहिए। डाउन द साइड में कहीं पे भी 79-80 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और स्टॉक लगभग आप देखिए, आप 200 दिन का डीमा है, उसी के नीचे वहीं पे जाकर के फिर से एक रिवर्सल लिया है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड करता है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सबसे पहले तो आपको इसके अंदर 98 का लेवल दिखेगा। लेकिन प्रदीप, जैसे ही 98 एक मेजर ब्रेकआउट लेवल है, और जैसे इसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन ट्रेड करना शुरू करेगा, मुझे लगता है 120 से पहले यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस मुझे चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई रहा है। तो यहाँ पर अगर ये स्टोरी जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि 80 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप खरीदारी करते हैं, तो रिस्क टू रिवॉर्ड को, रेशियो को ध्यान में रखते हुए एक शानदार रिटर्न यहाँ पे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भाई को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है।